हरे कृष्णा। नमस्कार साथियों, कार्तिक माह में आने वाले महापर्व दीपावली के दौरान त्रयोदशी तिथि अर्थात धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी, भगवान धनवंतरी के साथ मृत्यु के देवता यमराज की पूजा अर्चना का विधान भी है। साथियों, एक बार फिर से पुनः आपके अपने इस चैनल वैदिक ऑडियो पर आप सभी का स्वागत है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है इस वीडियो को पूरा आप अवश्य देखिएगा, आपके ज्ञान में कुछ न कुछ वृद्धि अवश्य होगी। साथियों, अक्सर हमने देखा है दीपावली के समय में यम देवता की पूजा अर्चना की जाती है, पर हमें कोई खास जानकारी नहीं है इनके बारे में, जिसमें यम देवता के लिए घर के बाहर दिया जलाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन यम देवता को दीप दान करने से घर के किसी भी सदस्य को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यम देवता को समर्पित यह पर्व यम दीपम या यम दीपदान के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त और समय। यम दीपम 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को है। शुभ मुहूर्त शाम के 5:19 से 6:35 तक रहेगा। कुल अवधि 1 घंटा 17 मिनट की है। अब हम यम दीपम के बारे में प्रचलित पौराणिक कथाओं को जानते हैं। चिरकाल में एक राजा हेम हुआ करते थे। हेम को एक पुत्र हुआ। उन्होंने योग्य ब्राह्मणों से जब पुत्र की जन्म कुंडली बनवाई तो उसमें उस पुत्र की अकाल मृत्यु की भविष्यवाणी छपी थी। कुंडली के अनुसार विवाह के बाद चौथे दिन ही हेमराज के पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। जब यह समाचार राजा को मिला तो वह अत्यंत दुखी हो गए। राजा हेम ने अपने बेटे को स्त्रियों से दूर रखने का निर्णय लिया और उन्होंने अपने पुत्र को एक ऐसे जगह भेज दिया जहां उस पर स्त्री महिला की परछाई तक न पड़े। किंतु भाग्य को यह मंजूर नहीं था। एक दिन वहां से एक राजकुमारी गुजरी जहां वह राजकुमार रहता था। राजकुमारी और राजा हेम का पुत्र एक दूसरे पर मोहित हो गए और उन दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। लेकिन भविष्यवाणी के अनुसार चौथे दिन राजकुमार की मृत्यु हो गई। यमदूत जब राजकुमार के प्राण लेने आए तो राजकुमार की नव विवाहता राजकुमारी जोर जोर से विलाप कर रही थी। राजकुमारी की वेदना सुन एक यमदूत अत्यंत भावुक हो गया और उसने अपने स्वामी यमराज से पूछा कि महाराज, क्या कोई उपाय है जिससे इस तरह अकाल मृत्यु से बचा जा सके। इस पर यमराज ने कहा कि धनतेरस की गोधूली बेला में यदि कोई प्राणी मेरे नाम का स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलित करता है तो उसे अकाल मृत्यु की त्रासदी नहीं सहनी पड़ेगी। इस मान्यता का अनुसरण करते हुए लोग इस दिन दिया जलाते हैं, जिससे प्रसन्न होकर मृत्युदेव उन्हें अकाल मृत्यु के कोप से सुरक्षित करते हैं। इस प्रकार से धनतेरस के दिन यम दीपम के रूप में यम दिया जलाने का प्रचलन है। धनतेरस 2024 शुभ मुहूर्त। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की 13वीं तिथि को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दीपावली पर्व का आरंभ भी माना जाता है। धनतेरस पूजा 29 अक्टूबर मंगलवार को मनाई जाएगी। यम दीपम अनुष्ठान 29 अक्टूबर मंगलवार को किया जाएगा। धनतेरस पूजा मुहूर्त 6:14 शाम के 7:52 शाम तक रहेगा। प्रदोष काल शाम 5:19 से शाम 7:52 तक रहेगा। वृषभ काल 6:14 से 8:11 तक रहेगा। त्रयोदशी तिथि 29 अक्टूबर को सुबह 10:31 से प्रारंभ होगी। त्रयोदशी तिथि का समापन 30 अक्टूबर 1:15 शाम पर समाप्त होगा। प्रमुख शहरों में धनतेरस पूजा मुहूर्त। धनतेरस पर माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधान है। साथ ही कई लोग इस दिन अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार भी धनतेरस की पूजा की खरीदारी करते रहते हैं। इस दिन प्रदोष काल के दौरान लक्ष्मी पूजा करने से सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है, जिसकी अवधि सूर्यास्त के ठीक बाद लगभग 2.5 घंटे तक होती है। इसके साथ ही वृषभ काल को स्थिर लगन माना जाता है, इसलिए इस समय भी पूजा करना शुभ फलदायी होता है। मान्यता है कि इस तिथि पर
आयुर्वेद के देवता कहे जाने वाले भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी के साथ धन्वंतरी देव की पूजा भी की जाती है। धनतेरस सिर्फ संपन्नता का ही नहीं बल्कि भगवान धन्वंतरी से अच्छे स्वास्थ्य की कामना करने का भी पर्व है। इस दिन को पूरी आस्था से मनाया जाता है। मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दीपावली को बड़े धूमधाम से सभी घरों में मनाया जाता है। मुझे पूरा उम्मीद है इस कहानी के माध्यम से आपको कुछ नई जानकारी अवश्य मिली होगी। जो बंधु इस चैनल पर नए आए हैं उनसे मेरी आग्रह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अथवा बेल आइकन का बटन अवश्य ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सरलतापूर्वक आप तक पहुंच सके। आपका